नमस्कार मीरा जी। जैसे कि आप एक लाइफ कोच हैं, थेरेपिस्ट हैं, हीलर हैं और पिछले 30 साल से आप मेडिटेशन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मेडिटेशन में या कोई योगा का ऐसा कोई टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा फास्ट हील करता हो? और जैसे कि एक टेक्निक है हो ओ पोनो पोनो, और उसके बारे में काफ़ी वीडियोस भी हैं और काफ़ी लोग इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आप क्या डिटेल में इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे? ये देखिए, पिछले 30 सालों का बहुत लंबा अनुभव मेरे पास रहा है एज ए योगा एक्सपर्ट, जहाँ पर हर प्रकार के शारीरिक रोग हैं, व्याधियाँ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स हैं शरीर में, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, संबंधों में डिसहार्मनी, टकराव है, जॉब के साथ, परिवार के साथ, किसी भी रिलेशनशिप में। तो सारे के सारे जो थेरेपीज़ हैं, वो सारी के थेरेपीज एक ही काम करती हैं आपके शरीर में, जो एनर्जी को बैलेंस करती हैं। जिसमें आपने सही कहा है कि पिछले 30 सालों से मुझे बहुत सुंदर अनुभव रहा है मेडिटेशन का, जिनमें 2 बार राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मकुमारी वाले सिखाते हैं मैं करता हूँ 20 साल, और मैंने अपनी ज़िंदगी में खिजान से बाहर और ज़ीरो से हीरो अपने आप को पाया है। लेकिन मैं अभी हो ओपन का भी ट्रेनर हूँ। तो मैंने देखा है कि कई लोग जब मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं डेफिनेटली उनको होपोनोपोनो भी ऐड करके देता हूँ उनकी अलग थेरेपीज के साथ में। जी, जैसे कि इसका नाम है हो पोनो पोनो, तो ये नाम थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है। तो आप इसका जो मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग है, तो वो हमें बता सकते हैं आप? देखिए, ये हवाईयन टेक्निक है। हवाई एक स्टेट है अमेरिका में, जहाँ पर मोरना नाम की एक युवती ने इसकी शुरुआत की है। पहले इसको अलग तरीके से लिया जाता था संबंधों को सही करने के लिए, और ज्वाइंट में ये लिया जाता था। मॉडिफाई करते 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 ये अब एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में दुनिया के सामने आ गया है। मैं आपको ना इसका पूरा अर्थ समझाऊंगा। आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि जैसे शब्द है हो ओ पोनो पोनो, राइट। अभी एच ओ का अर्थ होता है टू मेक। पोनो पोनो का अर्थ होता है राइट राइट। मतलब हो पोनो का अर्थ होता है कि हम इस टेक्निक के द्वारा हर चीज को सही करते हैं। हमारे अंदर जो एरोनस थॉट्स होते हैं, जो हम अपनी समस्याओं को चाहते हुए भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, राइट। लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो भी हमारी जिंदगी में आता है उसका कारण हम हैं, लेकिन हम सदा ही क्या करते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं, दूसरों को जिम्मेवार ठहराते हैं। हम कभी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी मेरे लाइफ में इस वक्त हुआ है, चाहे मुझे शरीर का कोई प्रॉब्लम है, चाहे मेरे संबंध में टकराव है, चाहे मेरे बॉस के साथ कोई मनमुटाव है, या फिर मुझे धन की कमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, एनी डैम इश्यू अगर मेरे लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर हम उसको पूरी तरह जिम्मेदारी लेते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मतलब लेट गो, लेट गॉड। द मोमेंट वी लेट गो, द लेट गॉड मतलब भगवान आपकी मदद के लिए आगे आ जाता है। जिस वक्त हम जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं ना कि इसका कारण मैं हूं, जो मेरी जिंदगी में आया हुआ है वो तो इफेक्ट है, लेकिन उसका जो कारण है, जो कॉज है, वो मैं खुद ही हूं। तो इसमें देखिए, हम 4 फ्रेजेस यूज करते हैं। पहला है आई एम सॉरी, दिस फेस, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब न जाने ऐसा, न जाने ऐसा मुझसे
जाने अनजाने क्या हुआ है जो मैं अपने जिंदगी के किसी भी एरिया में किसी न किसी समस्या को, प्रॉब्लम को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कोई तन की पीड़ा है, संबंधों में टकराव है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे पास धन की कमी है, मैं स्पिरिचुअली अपने आप को एनहेंस नहीं कर पा रहा हूँ, इन सब का कारण जो है वो क्या है? ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग। हम किसी बाहर को जिम्मेदार ठहराते हैं उस परिस्थिति के लिए। लेकिन होपोनोपोनो में सबसे पहला वाला फ्रेज आता है, 4 फ्रेजेस हैं यहाँ पर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी मतलब मैंने पहले ही बताया कि मुझसे ही जाने अनजाने कौन सी गलती हुई है जो मैं ये रिफ्लेक्ट कर रहा हूं मेरी लाइफ में। जो जाता है वो आता है, जो देते हो वो पाते हो, जो बोते हो वही काटते हो, राइट। उसके बाद सेकंड फ्रेज आता है, प्लीज फॉरगिव मी, आप मुझे क्षमा कर दें, राइट। तीसरा आता है फ्रेज, थैंक यू, शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड इज द एब्सोल्यूट वे टू ब्रिंग मोर इन योर लाइफ। हम थैंक यू यहां पर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं थैंक यू? अपने आप को, कि मैंने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया है और अब मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। धन्यवाद उस परम शक्ति का, उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस का जिसने मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। प्रॉब्लम सॉल्व होने के पहले ही हम थैंक यू कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है आई लव यू। आई लव यू मतलब, आई लव यू मतलब ये जैसे हम बोलते हैं ना, तो हमारे लाइफ में जो भी रुकावट है वेलबींग की, सोल्यूशन की, समस्याओं के समाधान की, उसके रास्ते खोलने की एक ऐसी जबरदस्त की है। ये 4 कीज हैं जिससे हमारी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि होपोनोपोनो इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम तो क्या ये जितने भी अफर्मेशंस हैं इन्हें इसी सीरीज में बोलना चाहिए या आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं? बहुत सुंदर सवाल किया है आपने। देखिए यहाँ पर जो 4 फ्रेजेस हैं, ये जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में बोले, हम किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हैं। जैसे पहला एफर्मेशन या फ्रेज है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जो पहला जो फ्रेज है वो रिपेंटेंस, मतलब जो मुझसे गलती हुई है अब मैं उसका पछतावा कर रहा हूं। रिपेंटेंस फर्स्ट सोर्स। सेकंड इज द प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा भाव। क्षमा भाव एक ऐसा जरिया है जहां आप अपने आप को हील करते हैं। हम क्षमा किसी और को नहीं करते हैं, हम क्षमा अपने आप को करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जलता हुआ कोयला अब हाथ में लेकर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं किसी और के ऊपर देकर ये मरूंगा, लेकिन जलता अपना ही हाथ है। बड़ा ही महत्व है फॉरगिवनेस का। तीसरा है थैंक यू, शुक्रिया। ये भी बहुत जबरदस्त हीलिंग टूल है ये, थैंक यू। और सबसे लास्ट में आता है आई लव यू। अफर्मेशंस हैं जैसे आई एम सॉरी, आई लव यू, तो ये हमें किसे कहना है, हम किसे कह रहे हैं ये सब? सी हम ये है ना एक्चुअली कह रहे हैं डिवाइन को, डिवाइन विद इन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बात चलती है आई लव यू की, है ना। अगर हम इन चारों फ्रेजेस में से अगर आप एक भी फ्रेज कहोगे ना आई लव यू, तो आई लव यू जो है वो एसेंस है आपका, अपना का एसेंस और भगवान का एसेंस, गॉड का एसेंस इज लव। जिस भी चीज से हम प्यार करते हैं ना, हम एक ऐसे की को डिलीट कर रहे हैं जहां से हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे संबंधों में टकराव है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुझे जॉब अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअली मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ, अशांत मन को मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, या मन आज बड़ा ही डिस्टर्ब है, मुझे हिचकी आ रही है,
बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, आपको कोई भी एडिक्शन है, हैबिट्स है किसी भी चीज़ की, पेन है कोई भी, हर चीज़ क्या है आपके लिए एक डाटा है, एक प्रोग्राम है, एक मेमोरी है जो अंदर चल रही है। अब आई लव यू जैसे बोलते हैं ना हम, तो आपको बता रहा हूँ मैं कि हमारे घर में फिश पॉट है जहाँ पर मछलियाँ रखते हैं हम लोग। तो अक्सर मछलियाँ हमारे बच्चे पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, तो बड़ी बड़ी मछलियाँ, महंगी मछलियाँ ले आते हैं और बहुत जल्दी वो मर जाती हैं। अगला फिर मन करता है कि क्यों इतनी महंगी मछलियाँ लेके आए। तो मैंने है ना आई लव यू को प्रयोग किया है घर में फिश पॉट के ऊपर मछलियों पर, पिछले 6 महीने से मैं कर रहा हूँ। ये बैठता हूँ नाश्ते करते, हमारे डाइनिंग टेबल के सामने ही फिश पॉट है, मैं बैठता हूँ, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस हाउस एंड आई लव यू। जब से मैंने आई लव यू उनको बोलना शुरू किया है और मैंने देखा है कि पिछले 6 महीने में एक भी फिश, उस फिश पॉट पे मछली मरी नहीं है। एक बार तो मैं जब आया दोपहर को खाना खाने के लिए फैक्ट्री से घर में, तो काफ़ी मैं जब उनसे बात करने लगा फिशिस से, तो मैंने काफ़ी पानी को मैला देखा। मेरे को लगा शायद कोई ना कोई मछली शायद मर गई है। फिर मुझसे कहा कि पानी इतना मैला दिख रहा, नहीं थोड़ा पानी गंदा हो गया है, बहुत दिन से चेंज नहीं किया है, अभी चेंज करती हूँ, बाकी ऑल द फिशेज वेयर अलाइव। राइट, एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। मेरे कान में